हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं वीडियो नहीं डाल पाई, बहुत काम है घर में इस समय, बहुत काम है। एक तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो बहुत सारा टाइम तो पूजा पाठ में ही निकल जाता है सुबह से। लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ वीडियो, है ना। जो थोड़ा बहुत समय होता है मैं सोचती हूँ उसी समय रिकॉर्ड कर दूँ। आज का वीडियो देखा होगा आपने भी, कल का भी देखा था, कल का भी बना सकती थी मैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, कभी भी जिक्र हो सकता है उन बातों का। तो देखिए, आजकल मंगलसूत्र को कंटेंट बनाया हुआ है सतरंगी ने कि इसको मंगलसूत्र खरीदना है, और अपने ट्रू सब्सक्राइबर से कह रही है कि मुझे अपने अपने मंगलसूत्र की पिक खींच कर भेजो। काम पर लगा दिया है इसने उनको, और वो लग भी गए हैं। जैसे कि इसने बताया है आज, उसके अनुसार कह रही हूँ मैं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मंगलसूत्र की पिक भेजी है, व्हाट्सएप पर मुझे भेजी है। तो भैया मैं तो यही कहूंगी कि उनमें बुद्धि नाम की चीज नहीं है, उन ट्रू सब्सक्राइबर में बिल्कुल नहीं समझते हैं। कितना रिएक्शन चैनल वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बेवकूफ़ बनने का शौक है, तो वो बेवकूफ़ बनते हैं। ये हर बार उनके दिमाग के साथ खेलती है, और वो हर बार दिमाग को खाली करके बैठते हैं इसके व्लॉग देखने। बिल्कुल ढूँढने की कोशिश नहीं करते कि ये झूठ बोल रही है। इसे कोई मंगलसूत्र नहीं खरीदना है। मैं बता रही हूँ आपको, ये कोई मंगलसूत्र नहीं खरीदेगी, देख लेना। करवा चौथ तक यही कंटेंट रहेगा इसका, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। क्योंकि मंगलसूत्र हो गया सुहाग से जुड़ी हुई निशानी है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कोई वैल्यू नहीं है। सिंदूर सुहाग चिन्ह है हमारा, कोई वैल्यू नहीं है, कंटेंट है सिर्फ इनके लिए। ठीक है, पैसा कमाने का जरिया। बच्चा बच्चे की बातें करती है या आंसू निकाल कर दिखाती है बच्चे के लिए, क्या है, कंटेंट है। सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेलना है, आपके दिमाग के साथ खेलना है। भगवान तक को कंटेंट बनाती है। जिस दिन सेटअप लगाती है, जिस दिन इसको शूटिंग करनी होती है, पूजा करने की शूटिंग करनी होती है, उस दिन सिर्फ चौकी लगाई जाती है वो। वैसे इनके यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो ये हर चीज को कंटेंट बनाकर खेलती हैं आपके दिमाग के साथ, और आप लोग बह जाते हो भावनाओं में, और अपने दिमाग खाली करके बैठते हो, जो भेज रहे हो अपने मंगलसूत्र के फोटो ले लेकर ऐसी औरत के लिए। भूल गए आप लोग, अभी पीछे थोड़ा दिन पहले की बात है, हिमाचल गई थी जब, तब इसने कंटेंट बनाया था कि मैं मकान खरीद रही हूँ, यही हिमाचल में ही खरीदना है, अब तो मैंने पक्का सोच लिया है। कितना बड़ा नाटक किया था, है ना। चंडीगढ़ वाला बेचने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है, अब तो बस लेना ही है। किस तरह से इसने जो लोगों का बेवकूफ बनाया था। और कर क्या रही थी, इसके फादर और इन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था, उनको प्रमोट कर रही थी। देखिए किस तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेली थी ये, कि मैंने तो पूरी तरह से प्लान कर लिया है, अब तो पूरा मन बना लिया है, हिमाचल में ही खरीदना है मकान, चंडीगढ़ वाला बेच देंगे, और पूरा हमारा पक्का हो गया है कि अब यहीं मकान खरीदना है। फिर इसने कितने 3-4 मकान दिखाए भी थे कि ये मेरे ससुर जी ने जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया है, और ये मकान मुझे उन्होंने दिखाए हैं। तो मुझे ये बात बताइए आप, अगर कोई शरीफ इंसान होता ना, तो ये काम सच बोल कर भी किया जा सकता था कि मेरे फादर इन लॉ ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया है और मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ। ठीक है, कोई चोरी थोड़ी थी, कर सकती थी सच बोलकर भी प्रमोशन। लेकिन इसको तो लोगों के दिमाग के साथ खेलने में मजा आता है। जब ये लोगों को बेवकूफ बनाती है अपने ब्लॉग में कुछ भी ऐसी बात बोलकर, या तो बच्चे के ऊपर आंसू निकाल कर दिखाएगी, तब लोगों को भावुक होते हुए दिखेगी, या जैसे अब मंगलसूत्र का किस्सा इसने उठाया है, तब लोगों ने अपने मंगलसूत्र के डिजाइन भेजने शुरू कर दिए इसके व्हाट्सएप नंबर पर। मुझे नहीं लगता है किसी से व्हाट्सएप पर जुड़ी हुई है, यहाँ ये झूठ बोल रही है। ठीक है, ये झूठी बहुत बड़ी है। लेकिन कमेंट भी करते हैं ना लोग, तब भी पता चलता है कि वो कितने इमोशनली जुड़े हुए हैं। अभी पीछे ही देख लीजिए, एक औरत मर गई इसको फॉलो करते करते, देखा इसके ऊपर असर पड़ते हुए, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा जब लोगों को ऐसा करता हुआ देखती है ना, कि इस पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं इसके ट्रू सब्सक्राइबर, जो ये कह रही है उन चीजों को मान रहे हैं, तो इसे बहुत मजा आता है कि मैंने इतने लोगों को बेवकूफ बना दिया आज। देखिए कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ना ये कीड़ा होता है दूसरों को बेवकूफ बनाने का।
चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आने लगता है कुछ लोगों को, बीमार होते हैं दिमागी रूप से ऐसे लोग। अब हमें तो यहाँ भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी कि क्यों झूठ बोला इसने। अगर फादर इन लॉ ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था तो सीधे-सीधे बता सकती थी, ठीक है? लेकिन इसने झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला और इतने दिन तक इतने सारे व्लॉग बनाए झूठ बोल-बोल कर। तो बताइए ये है ना, ये खुद बीमार है और ये लोगों को बीमार कर रही है अपने साथ-साथ। इमोशनली ब्लैकमेल करती है लोगों को। ये कोई मंगलसूत्र नहीं खरीदने वाली है। ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ ये क्यों झूठ का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में गड़बड़ है, कीड़ा है झूठ का। इन्हें खुशी मिलती है लोगों को भावुक होते हुए देखने में कि लोग हमारे साथ भावनाओं में बह रहे हैं, ठीक है? हम सफल हो गए लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। ये चीज़ इनको आंतरिक खुशी देती है कि देखो, आज के व्लॉग में हमने लोगों को कितना बेवकूफ़ बना दिया। लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हमारे झूठ पर। एक दूसरे को शाबाशी देते होंगे, वाह! आज क्या एक्टिंग की तूने। और ज़्यादा तो पति की तरफ से ही मिलती होगी शाबाशी कि आज ये स्क्रिप्ट लिख के दी थी, देख आज तूने कितनी बढ़िया एक्टिंग की है। खाते में डॉलर आने के साथ-साथ आंतरिक खुशी भी तो मिल रही है ना इन बीमार लोगों को, अच्छे खासे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। अच्छे खासे तो नहीं कहूँगी मैं, दिमाग की कहीं न कहीं तो कमी होती है। जब कोई लोग इंसान एक बार किसी के झूठ पर विश्वास कर सकता है जब तक उसे पहचानता ना हो। बार-बार इतने सारे रिएक्शन चैनल बेवकूफ़ नहीं है जो इनके झूठ पकड़वाने के लिए मेहनत कर रहे हैं भई। इन्हें जाकर झेलते हैं, देखते हैं, ठीक है? और फिर इनके ऊपर वीडियो बनाने की मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता, फिर भी लोग जाते ही हैं बेवकूफ़ बनने के लिए। उन जैसे ट्रू सब्सक्राइबर को बोल रही हूँ, जो अपनी जान भी दे देते हैं, ऐसे लोगों को फ़ॉलो करके। चलिए तो इस मंगलसूत्र के और सोने की चीज़ वाले पहलू को एक दूसरी तरीके से देख लेते हैं। इसने ये बताया कि मेरे पास सोने की कोई भी चीज़ नहीं है ना? मतलब सच्चाई बताइए कि सोने की कोई चीज़ ना ससुराल वालों ने चढ़ाई, ना कोई मायके वालों ने चढ़ाई। ऐसा क्यों भई? कम से कम माँ एक सेट तो चढ़ाती ही है अपनी बेटी को, कुछ ना हो तो। चलिए सेट भी छोड़िए, एक हल्की सी जंजीर तो दे ही देती है गले में पहनने के लिए। ऐसे सूने गले तो कोई भी माँ अपनी बेटी को विदा नहीं करती। नकली जेवर पहनाकर भी कोई भी माँ विदा नहीं करती अपनी बेटी को। कुछ तो गले में डालकर भेजती ही है। तो कुछ नहीं दिया था मम्मी ने। और जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं चढ़ाया। कुछ तो थोड़ा बहुत तो चढ़ाते, चाहे एक गले में पहनने की जंजीर ही चढ़ाते वो भी। ये तो दोनों फैमिलीज़ के लिए शेम ऑन यू, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। माँ ने बेटी को नंगे गले भेज दिया, विदा कर दिया। और चलिए माँ ने भेज दिया, माँ की नहीं थी इतनी वो, माँ अकेली ही कमाने वाली थी। तो क्या फादर इन लॉ और मदर इन लॉ तो थे ना, उन्होंने बहू को नंगे गले आते देखा और रहने दिया उसको ऐसे ही, नंगे गले ही उसको, बिना कोई सोने की चीज़ उसको गले में डाले। अगर माँ-बाप नहीं चढ़ा पाते ना, माँ-बाप की हैसियत नहीं होती, तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को तो समझना चाहिए था ना इस बात को कि भई हमारी बहू नंगे गले नहीं रहेगी, हम देंगे उसको। ये तो बड़ी तारीफ़ें कर रही थी थोड़े दिन पहले कि मेरे फादर इन लॉ तो इतने अच्छे हैं, मेरी बहन का इतना ध्यान रखते हैं। सोचिए मेरी बहन का इतना ध्यान रख सकते हैं तो अपनी बहुओं का कितना ध्यान रखते होंगे। ये ध्यान रखा था उन्होंने अपनी बहू का कि बेटे ने लव मैरिज की थी और लड़की के पापा नहीं थे, अकेली माँ थी कमाने वाली, इसलिए वो कोई जेवर नहीं चढ़ा पाई, तो उन्होंने भी कोई जेवर नहीं चढ़ाया। ये तो बड़ी तारीफ़ें करती है। उनको शर्म नहीं आई? उनके घर में जाकर बैठी थी, भरे पूरे घर में जाकर बैठी थी और सूने गले बैठी थी उनकी बहू। उनको शर्म नहीं आई? बहुत शर्म की बात है ये तो। भाई ससुराल वाले ही डाल देते गले में, रहता तो उनके घर में ही, उनके बहू के पास ही रहता। चलिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को भी छोड़िए, पति क्या कर रहा था? ससुराल में बड़ा वो है ना उसका रोब। किस बात से है भाई इसका रोब? सिर्फ पीएचडी की है, फायदा क्या है पीएचडी का? अभी तक तो पत्नी के अकाउंट पे पल रहा है ये, साली के अकाउंट पे पल रहा है।
उसकी एक अपनी पत्नी के गले में एक मंगलसूत्र या एक जंजीर डालने की औकात नहीं थी, तो फिर लव मैरिज क्यों की? कुछ भी करके कोई लड़का अरेंज मैरिज ही करता है ना। जब नई नई शादी होती है तो इतना शौक होता है ना कि मतलब पत्नी पति के लिए सोचती है और पति पत्नी के लिए सोचता है। जिस समय नई नई शादी हुई होती है, ये सोचते हैं कि पता नहीं एक दूसरे के लिए क्या ही ना कर दे। तो एक जंजीर तो बनवा कर डाल ही सकता था गले में, या इतना भी दम नहीं था? उससे अच्छा तो वो निकला छोटी वाली का पति। उसने कम से कम करवा चौथ पर एक मंगलसूत्र देने की हिम्मत तो की अपनी पत्नी को। आप सबने भी देखा होगा, मंगलसूत्र दिया था उसने करवा चौथ पर इसको, अपनी वाइफ को। तो उस इससे अच्छा तो वही है जिसमें वो इतनी कमियां निकालते हैं दोनों मियाँ बीवी कि इसके पति के पास ये नहीं है, और इसको हमारी बहन ने प्रमोट किया, तब उसने पैसा कमाना शुरू किया। अरे ठीक है, उसने पैसा कमाना शुरू किया, लेकिन वो अपनी वाइफ से इतना प्यार तो करता था, सच्चे वाला, कि वो उसके बारे में सोच रहा था कि उसको एक मंगलसूत्र लाके दूं। भावना थी उसकी लाके देने की, उसके गले में कुछ पहनाने की, खुद से लाया वो। तो ये भावना जरूरी होती है। कमाल है, इतने साल इसकी शादी को हो गए, इसके पति को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी जो घरवाली है वो नंगे गले घूमती है, सूने गले, तो मैं इसके लिए कोई चीज बनवाऊं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है, सोचने वाला विषय हो गया ये। देखिए, औरतें पहनती तो आर्टिफिशियल ही हैं आजकल, क्योंकि महंगा भी बहुत हो रहा है और खोने का भी डर रहता है, लेकिन त्योहारों पे तो पहनती हैं असली गोल्ड की चीजें औरतें। शादियों में तो पहनती है ना रियल गोल्ड की चीजें। जो हम अपने पारिवारिक फंक्शन में जाते हैं, वहां तो हम रियल रियल गोल्ड की चीजें पहन कर जाते हैं ना। तो बेशक चाहे पहने ना, लेकिन होता है सबके पास जेवर। देखिए, बड़ी वाली ने खुद ही माना है कि मेरे पास छोटा सा भी कुछ नहीं है सोने का, तो इसका मतलब ना तो इसकी मदर ने इसको कोई जेवर चढ़ाया, ना इसके ससुराल वालों ने कोई जेवर चढ़ाया। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, छोटी वाली ने जो इल्जाम लगवाए विदेशी चैनल से ये इल्जाम लगवाए कि भाई मेरा जेवर सारा छीन लिया, सारा जेवर छीन लिया मेरा, मेरे ससुराल वालों ने। तो अब वो बताए कि जब बड़ी को ही नहीं चढ़ाया उसकी मम्मी ने, तो उसको कहाँ से चढ़ा दिया होगा? तो बताइए, ये सरासर झूठा है ना इल्जाम। विदेशी चैनल वाली बड़ा बोल रही थी लुटेरी फैमिली है, लुटेरा है, ये लुटेरा है। अब वो जवाब दे कि अगर बड़ी बहन को नहीं चढ़ाया तो फिर छोटी बहन को कहाँ चढ़ाया होगा? बड़ी को तो वो भी बुरा लगा था जब उसके बच्चे के कपड़े जा रहे थे, जब खुद कपड़े ले रही थी, शादी में भी कपड़े गए थे, और हाउस वार्मिंग पार्टी करी थी उसमें भी कपड़े गए थे। अपने लिए तो लेकर रख लिए खुशी खुशी सबसे कपड़े, लेकिन बहन के बच्चे को जा रहे थे वो बुरे लग रहे थे। उनको दहेज का इशू बना दिया कि दहेज मांगा गया। तो वो छोड़ देती कि माँ ने अगर उसको ना चढ़ाया होता जेवर और छोटी वाली को चढ़ाया होता, तो क्या वो इस बात को इतनी आसानी से बचा लेती? 50 बार वीडियो बना बना कर दिखाती उस जेवर के भी, जिस तरह से बच्चे के कपड़ों के दिखाए थे कि ये कपड़े लेकर आए हैं, ये सामान दे रहे हैं हम। जो जो सामान दिया था ना सबके उसने वीडियो बना बना कर पैसे भी कमाए थे। तो भला वो जेवर चढ़ाते ये लोग, तो वो जेवर के फोटो ना होते, वीडियो ना होते। और इसीलिए तो इन्होंने अपने वीडियोस डिलीट किए हैं। उन वीडियोस में सबूत थे कि ये नकली ज्वेलरी पहनकर विदा हुई है और कोई ज्वेलरी नहीं चढ़ाई गई है, सिर्फ यही कपड़े कुपड़े जो लेकर गई है। और कपड़े भी उसको बाद में खरीदवाए हैं उसने। कुछ सूट मदर इन लॉ ने पहले से सिलवा कर रख रखे थे, और वहां जाने के बाद भी सूट्स लेकर आई है, ये खरीदारी कर कर आई है। तो क्या दिया मदर ने? कुछ भी नहीं दिया। और उस समय तो इन्होंने माना भी था कि हमसे कोई दहेज नहीं लिया गया, इसीलिए वो वीडियोस डिलीट कर दिए ताकि अच्छे से हम इल्जाम लगा पाए इस फैमिली पर। तो झूठ ही रहता है ना। झूठ को कभी साबित तो नहीं कर पाएंगे, चाहे कोर्ट में कितना भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी सबूत मांगेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से वीडियोस बनाए जाते हैं। अब जो भी सामान लड़की को चढ़ाया जाता है या जो भी लड़की को गोल्ड ज्वेलरी वगैरह दी जाती है, उनके फोटो और वीडियोस लोग रखते हैं अपने पास, तो वही सबूत इनसे मांगे जाएंगे। चलिए, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, अगले वीडियो में मैं आप लोगों से करूंगी। और सुबह जल्दी उठना भी है। अब त्योहारों के टाइम तक तो बहुत काम है, दीपावली के बाद फुर्सत मिलनी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी।
तो फिर वही स्वेटर वगैरह बुनने में लग जाते हैं हम लोग कि चलो खाली समय है तो स्वेटर बुन लो। लेकिन फिर भी मैं बनाती रहूँगी वीडियो। चलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।